ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। क्या हमें अब यहाँ पे कहीं पे बाई करना चाहिए था या फिर लिमिट ऑर्डर बाई करना चाहिए था? तो जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 में देखिए मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर सेल ऑफ दे रहा है, ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है। तो अगर आप निफ्टी बैंक से कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली ये रीज़नेबल बाय है हमारे लिए। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ था, वो एक मेजर मूव टारगेट था। पर अगर मैं मेजर मूव टारगेट था तो वहाँ से कुछ बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते थे। पर अगर ये क्लाइमैक्स है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे टारगेट है, तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक लिमिट ऑर्डर बाय ज़रूर ले सकते हैं, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। पर क्या है, प्रोबेबिलिटी बाय है? नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जैसे ये बार क्लोज होता है उसके बाद नीचे वीक है हमें पता है, उसके बाद जैसे मार्केट रैली करता है हम यहाँ पे बाय करते हैं और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। टारगेट हमारे लिए क्या होता? तो इनिशियल टारगेट मान लीजिए अगर इमीडिएटली कुछ हमें रैली मिलती है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर देखना है जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता। तो यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, ये हमारे लिए टारगेट है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी। या फिर इसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया। देखिए अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे वैसे भी कोई रिवर्सल नहीं है, पर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो कुछ बाउंस हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सेल कर देते हैं हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में नहीं हो, ये बार क्लोज होता है, तो क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है, क्योंकि ये बियर बार है, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। अब दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? ये हमारे लिए रीजनेबल बाय होता। पर अगर हम ये बाय लेते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता? तो हमारे लिए स्टॉप लॉस यही रखना है। क्या है, स्विंग ट्रेड हो सकता है, हो सकता है, तो ये स्टॉप लॉस पे हमें रिलाय रहना है। पर हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमें इमीडिएटली फॉलोअप मिले। मान लीजिए इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है, ऐसा डोजी बार बनता है, तो आल एग्जिट। मैं यहाँ पे ये वेट नहीं करूँगा, भले मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया है बाद में, पर अगर यही बार अगर यहाँ पे क्लोज होता तो मुझे होल्ड करने के अलावा, इमीडिएटली यहाँ पे क्लोज होता तो मेरे पास होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब मुझे पता है कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में मेरा ट्रेड निकल रहा है, तो मैं एग्जिट कर लूँगा विथ सम लॉस। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मेरा और कोई बाय नहीं बन रहा। अब तब तक मैं वेट करूँगा जब तक कोई यहाँ पे पुल बैक नहीं आता है या फिर और कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। डिसेंट बाय सिग्नल बार मतलब हर बार यहाँ पे ऊपर वीक है, यहाँ पे ये बार दैट बार इज क्लोजिंग अबव इट्स मिड पॉइंट ऑलमोस्ट नियर इट्स हाई। तो जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है, क्या मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? यस, तो मैं अब यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा मेरे लिए? यही स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। क्या मैं यहाँ पे स्विंग का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकता हूँ? यस, यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सब केसेस में स्टॉप लॉस हमारा एक्चुअली यही बन रहा है, पर मिनिमम स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है, उसके हिसाब से क्वांटिटेट करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली कोई बियर बार बनता है, आल एग्जिट। तो मार्केट इसके ऊपर हाई ब्रेक करता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अभी हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? या हमें देखिए अगर हमें इमीडिएटली जैसे एंटर करते हैं उसके बाद अगर कुछ मोमेंटम मिलता है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट डीप पुल बैक भी देता है। क्योंकि देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रैली होती तो अलग बात है, ये स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट के केस में भी कहाँ पे होगा? तो देखिए पहली बात तो ये कि दो चॉइसेस होते हैं। एक तो ये जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार का लो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने, पर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार जो है उसके मार्केट नीचे जाता है फिर रिवर्स करता है। इसका लो जो है वो 283 है, इसका है 282। तो हम देख सकते हैं, तो हमें कुछ थोड़ा स्पेयर रखना है। स्पेयर मतलब कहाँ तक हम रख सकते हैं? तो हमारे लिए अभी भी ये जो ब्रेकआउट था, ये जहाँ पे हमने एंट्री, ये देखिए यहाँ पे एंट्री ली थी, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। तो बेटर ये है कि आप अभी हम यही स्टॉप लॉस पे रिला रहे हैं। अगर मान लीजिए ये एक दो बार का अगर मार्केट सडनली इसका लो निकालता है, तब हम अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यही बार अगर लो निकालता है तो फिर हमारा हो सकता है ये ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आई की प्राइजेक्शन कैसी है, फॉलो बार कैसे हैं। जैसे मैंने बताया ये सिनारियो ज़रूर हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए फिर रिवर्स चलते हैं, इमीडिएटली तो कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, या फिर यहाँ पे आपने प्रॉफिट में बुक किया तो रिमेनिंग। देखिए वो एक बेस्ट तरीका है इसे मैनेज करने का, क्योंकि जिससे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये भी हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करे, नीचे तक आए, एकदम से ब्रेक करें,
देखिए ये सब केसेस पॉसिबल हैं, इसलिए हमें हर एक ऑलमोस्ट केस को सोच के अपने ट्रेड को मैनेज करना है। उसके अलावा और कोई बेटर तरीका नहीं है हमारे पास। बस इतना ही है कि अगर मार्केट इतना रैली कर रहा है कंटिन्यूसली, माइक्रो चैनल में है, तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे आए, और अगर नीचे आता भी है तब भी बायर्स होंगे। तो अगर रीज़नेबल अगर आप स्टॉप लॉस मुझे पूछते हो तो यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो अभी भी हमारे पास रीज़नेबल स्टॉप लॉस यही है। पर स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा हो रहा है, ऑप्शन पे इतना स्टॉप लॉस देना बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए इतने सारे हमें लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, यहाँ पे बाय करते हैं, हमारे नीचे स्टॉप लॉस ये होता, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करते हैं। और अगर मार्केट अभी इनिशियल में हमें बताया यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, यहाँ से बार का लो इमीडिएटली यूज़ करना, ये इसे कंग स्टॉप कहते हैं, वो हमेशा रिस्की होता है। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हमें नीचे रखना है, या जो भी रिसेंट लेग है यहाँ से इसके नीचे रखना है। तो और रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। तो देखिए दो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका अगर ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, इसका लो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। लो ट्रिगर होता है तो एग्जिट, लो ट्रिगर नहीं होता है वेट कर सकते हैं। इसका लो ट्रिगर अभी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रह के रिला ले सकते हैं, फिर मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे, फिर इसका ये भी डोजी बार है, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे होल्ड करना है, ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसलिए इस बार का लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है। एग्जिट 50% क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए कंडीशन हो सकती है। मार्केट फिर फॉलोअप देता है, उसके बाद फिर न्यू ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे कोई भी बार का लो नहीं निकालना है, जब भी पहले बार का लो निकालेगा, जब मोमेंटम कोई क्लियर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं है, तो वही ऑप्शन है हमारे पास। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये सेल हमें नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट अभी भी टाइट चैनल में है, सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, 3 बियर बार्स हैं। क्या हम अब सेल ले सकते हैं? अभी भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ये कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, इसके नीचे वीक है। अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल ज़रूर हो सकता है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अब जो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनेंगे, अगर मान लीजिए फॉलो आता है, तो इसके नीचे हमें रखना होगा। देखिए ऑप्शन में यही प्रॉब्लम है, ये बार यहाँ पे, ये बार के नीचे है, तो अगर आप लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। पर अगर थोड़ा भी बाउंस मिल जाता है तब भी ऑप्शन में क्लियर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना पड़ता है। आई मीन अगर आप ऐसे क्लियरली स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो वो हिट होने के चांस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें कुछ स्पेस रखना है, वही रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे हायर सेम लो भी अगर मार्केट बनता है तब भी यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन में काफ़ी डीप है। तो यहाँ पे आप बाई करते मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। नेक्स्ट डोजी बार है, ये बार हम फॉलो बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे भले ऑप्शन पे डिसेंट पियर बार है, पर यहाँ पे डोजी बार हैं। तो एज़ यूजुअल आपने यहाँ पे एंट्री की है, अगर ऐसे बार क्लोज है तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, हमें कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है। पर बहुत बार देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, ऐसे कुछ बार बनते हैं, तो या तो पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो या फिर कुछ क्वांटिटी बुक कर लो और फिर वेट कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ से आप इसका लो तक प्रॉफिट में हो तो उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। नेक्स्ट इसका स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे होगा, क्योंकि हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे डोजी बार बनता है दूसरा, तो फिर हम एग्जिट करते हैं वहीं पे 50% क्वांटिटी, अगर नहीं है तो फिर इसके नीचे हम एग्जिट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जबकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए आई ऑलवेज प्रीफर कि अगर मुझे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो मैं एग्जिट कर लूँ। तो वो एक तरीका हो सकता है, जैसा मैंने बताया ये क्लोज होता है, आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लो और रिमेनिंग होल्ड करना है, फिर देखना है मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे फॉलो आता है तो यहाँ पे फिर आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ट्रेड निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार पे होता, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एज ऑलवेज बड़ा यूज़ करना है, 2 बार से बड़ा मतलब कितना? तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये जो बार है इसको नीचे प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। तो ये जो रिसेंट बार है 50 30, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40, तो 13 ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। टारगेट यही है, तो ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग देखना है फॉलोअप कैसा है, ये बार का लो निकलता है नहीं है, फिर डोजी बार है, फिर नेक्स्ट बार में इसका लो है 258, तो इसके बार ने इस बार का लो नहीं निकाला है, तो अभी हम वेट कर सकते हैं। ये बार ने भी लो नहीं निकाला है,
तो ये ट्रेड में हम वेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लिया मान लो, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये बार जब बनता है दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो, इसका लो निकलता है, तब हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। अगर आप सेल करते तो उसे कैसे मैनेज करना है, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जैसे मार्केट इसके नीचे आ रहा है, देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, अगर इसके नीचे आ रहा है 2 बार कवर कर रहा है तो फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, जो भी रिमेनिंग हमने होल्ड करके रखी है। इतना चैनल टाइट है तो यहाँ से कुछ बाउंस ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हो सकता है वो माइनर आए। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली करता है मार्केट, नीचे आता है साइडवेज जा रहा है, कि हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बाई करना रिस्की लग रहा है, क्योंकि कंपेयर टू बैंक निफ्टी जहाँ पे 2 लेग्स क्लियर थे, बार्स 2 स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी बाई करना, अभी फ़िलहाल हायर लो के चांसेस यहाँ पे कम लगते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो ये हो सकता है मार्केट और नीचे आए, ये लो टेस्ट करें, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। कि हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो अभी बाय नहीं करना है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो सेल करना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे हो सकता है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हमें अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी रैली कर चुका है, ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है, इसलिए हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम इमीडिएटली इसके नीचे भी सेल कर सकते थे। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट जब हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ से रैली किया था, तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करनी है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं, कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये हाई टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि वो डिपेंड करता है फॉलोअप कैसे है, पुल बैक कितना डीप है। तो अगर मार्केट इतना अगर पुल बैक दे रहा है, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाई टेस्ट हो सकता है, फिर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड थे, जैसे मैंने बताया, लिमिट ऑर्डर बाई ये था, नेक्स्ट बाई ये था जो हमें ब्रेक इवन पे निकालना था, एक बाई ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे हमें आगे प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करना था, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, तो हमें यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ये कोई डिसेंट भले बियर पर था, पर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं था, तो कुछ क्वांटिटी हम जरूर बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग अगर मार्केट डिसअपॉइंटमेंट है तो एग्जिट करना है। नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे था, जो कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करते हैं, और फिर और एक बाई ये था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।